इस वीडियो में हम फिबोनाची के बेसिक्स को समझेंगे और फिर हम फिबोनाची रेशियो का यूज़ करके एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फिबोनाची रेशियो क्या है। फिबोनाची रेशियो फिबोनाची नंबर सीरीज़ से जनरेट होते हैं। फिबोनाची नंबर्स लियोनार्डो पिसानो नामक एक इटालियन मैथमेटिशियन पर्सन के द्वारा डेवलप की गई है। नंबर्स 0 से शुरू होती है और फिर वे पास्ट 2 नंबर्स के मानों को क्रम में जोड़ते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह कोई भी दी गई फिबोनाची नंबर पिछली 2 फिबोनाची नंबर्स का सम होती है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि फिबोनाची सीरीज़ में कोई भी दिया गया नंबर पिछले नंबर से 1.618% है। इसीलिए इस नंबर को 1.618 को गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। अब आइए समझें कि हम अपनी ट्रेडिंग में फिबोनाची नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो आप पहले से ही जानते होंगे कि किसी भी एसेट्स की प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। प्राइस हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही आगे बढ़ती है। हर बार जब प्राइस एक बड़ी मूव लेती है तो हमेशा एक पुल बैक ज़रूर होता है, जो एक ट्रेडर के रूप में हम इन लार्ज मूव्स को कैच करना चाहते हैं और हम इन लार्ज मूव्स के कैच करने के लिए इस पुल बैक के एंड में एक लार्ज पोजीशन में एंट्री लेने की ट्राई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पुल बैक ख़त्म हो गया है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ने जा रही है। यही वो पॉइंट है जहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमारी हेल्प करेगा। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो पहले हम देखते हैं कि ये एक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा डाउन मूव, ये डाउन मूव और कुछ नहीं है बल्कि एक पुल बैक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पोटेंशियल एरियाज़ को फाइंड करने में मदद करेगा, जहां इस पुल बैक के दौरान प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी ओर डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि प्राइस एक बड़े पैमाने पर डाउन मूव करती है। फिर हम देखते हैं कि एक पुल बैक जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ऊपर ले जाता है, हमें रेजिस्टेंस के पोटेंशियल एरियाज़ को फाइंड करने में मदद करेगा, जहां पुल बैक एंड हो सकता है और प्राइस में एक और गिरावट शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको रिट्रेसमेंट टूल बहुत सारे लेवल मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लेवल व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो यूज़लेस है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 38.2, 50 और 61.8 लेवल्स का यूज़ करें। मेरा सजेशन है कि रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करने के लिए अब आप अपने टूल से बाकी के लेवल्स को रिमूव कर दें। जब प्राइस ऊपर की ओर चल रही है तो हमें सबसे पहले रिट्रेसमेंट टूल को सही ढंग से सही जगह पे प्लॉट करना होता है। हमें सबसे पहले चार्ट पर मोस्ट रीसेंट मेजर स्विंग लो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चार्ट पर यह मेजर स्विंग लो है। फिर हमें एक मेजर स्विंग हाई को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, जो कि ये पॉइंट है। अब हम रिट्रेसमेंट टूल का सिलेक्शन करते हैं और इसे स्विंग लो से स्विंग हाई पर प्लॉट करते हैं। स्विंग लो से स्विंग हाई के हाई तक हम यह कंफर्म करना चाहते हैं कि हम टूल को लो से हाई तक प्लॉट करें। बीच में हमें मिलने वाली तीनों लाइन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हैं, जो 38.2, 50 और 61.8% है।
एक अप ट्रेंड में इंटायर मूव के कारण प्राइस को इन लेवल्स पर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि प्राइस को ठीक 61.8 के लेवल पर सपोर्ट मिला। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हम प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। आइए जानिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई और ट्रेड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कैसे करें। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बेसिक्स को समझें। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रेंड। ये स्ट्रेटजी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। हम पहले ट्रेंड की पहचान करेंगे और हम केवल ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। सेकंड स्टेप, इस चार्ट पर हाल के स्विंग हाई और स्विंग लो की पहचान करना है। स्विंग हाई और स्विंग लो ये पॉइंट है। एक बार जब हम स्विंग पॉइंट की पहचान कर लेते हैं तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करेंगे। रिट्रेसमेंट टूल हमें प्राइस लेवल प्रोवाइड करेगा जो हमें पुल बैक के एंड को प्रेडिक्शन करने में मदद करेंगे। अब जब पुल बैक इन प्राइस लेवल्स तक पहुंच जाएगा तो हम ट्रिगर खींचने की और ट्रिगर में एंटर करने की मदद मिलेगी। और कंफर्मेशन के लिए आप कई तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला कंफर्मेशन एक सिंपल मूविंग एवरेज है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन साथ साथ एक पावरफुल टूल है जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। एज हियर मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनेमिक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यह हमें ट्रेंड की पहचान करने में भी मदद करती है। अब देखते हैं कि हम कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ मूविंग एवरेज को कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ इस चार्ट को देखिए। ब्लू लाइन एक सिंपल 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है। हम अलग अलग ट्रेंड्स के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 50 पीरियड की मूविंग एवरेज पर स्टे रहेंगे। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस 50 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज भी अपवर्ड स्लोप्ड है। इससे पता चलता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अब हमारा गोल ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसे ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखते हैं और हम इस मूव के स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करते हैं। फिर हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक बढ़ाते हैं। अब जब प्राइस पुल बैक करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस को इस पॉइंट पर इन 3 रिट्रेसमेंट लेवल्स पर सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि कौन सा लेवल प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि प्राइस इनमें से एक लेवल से रिवर्स हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात ये है कि हम पहले से ही जानते हैं कि मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस चार्ट पर हम स्पष्ट रूप से क्लियरली देख सकते हैं कि 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल 50 मूविंग एवरेज के साथ मैच हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस को 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। 50 मूविंग एवरेज और रिट्रेसमेंट्स लेवल्स के बीच एक मेल है, इसीलिए ये हमारे मौजूदा ट्रेड का कंफर्मेशन करता है। इसीलिए जब प्राइस 38.2% लेवल तक पहुंच जाएगी तो हम एंट्री करेंगे। हमारे स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे का लेवल होगा जो कि 50 का लेवल है। हम अपने गोल टारगेट को नियर पीरियड के हाई लेवल पर रख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ कैंडल्स के लिए हमारे एंट्री पॉइंट के पास आया, लेकिन लास्ट में इसने अपना टारगेट अचीव किया। चलिए अब इस चार्ट पर सेल ट्रेड को देख लेते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं
कि प्राइस 50 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा था, मूविंग एवरेज भी नीचे की ओर थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेल सिग्नल्स ही फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बारीकी से देखें तो हम इस इम्पल्सिव मूव को नीचे की ओर देखते हैं, इसीलिए हम इस मूव के स्विंग हाई और स्विंग लो को फाइंड आउट करेंगे और जब प्राइस पुलबैक होना शुरू करती है तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करेंगे। हम जानते हैं कि प्राइस को इनमें से एक लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा और एक और डाउन मूव शुरू होगी, लेकिन हम केवल रिट्रेसमेंट टूल के आधार पर ट्रेड नहीं कर सकते। जब पुलबैक आगे डेवलप होता है तो हमें और कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि 50 पीरियड की मूविंग एवरेज 50 रिट्रेसमेंट लेवल के साथ मैच हो रही है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले इस्टेब्लिश किया था कि 50 पीरियड की मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में काम करती है। क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि 50 मूविंग एवरेज प्राइस के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इसीलिए जब प्राइस 50 रिट्रेसमेंट लेवल और मूविंग एवरेज को टच करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि सेलर्स आएंगे और प्राइस को रिट्रेसमेंट टूल से नीचे ले जाएंगे और मूविंग एवरेज उसी लेवल पर मैच खाता है, जो ट्रेड की कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हम इस कैंडल पर हम एंट्री करेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस 61.8 के लेवल से ऊपर रख सकते हैं और हम प्रीवियस लो लेवल को टारगेट रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री के बाद प्राइस में काफ़ी डाउन मूव आया, जो हमें इस वीडियो के अंत तक लाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।